बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम लाए हैं आपके लिए चिकन वेजिटेबल मिक्स पकौड़ा रेसिपी, जो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो रेसिपी की जाने बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चले जी, बढ़ते हैं रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लेना है तकरीबन 1.5 कप बेसन। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमने 1.5 कप बेसन ले लिया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टेबल स्पून। साबुत धनिया लेंगे यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसे मसल कर भी डाल सकते हैं, पर इसका पाउडर नहीं बनाएं, क्योंकि इसके में टेस्ट तभी बनता है जब ये साबुत होता है, या थोड़ा सा इसको मसल कर डालें। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्ब ज़ायका। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन टेस्ट के लिए। और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी की मिकदार आप साथ साथ चेक करते रहें कि आपको कितना गाढ़ा बेसन चाहिए, उसी मिकदार से आप उसमें पानी डालें। अब हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और एक पेस्ट सा इसका बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। और यहाँ पर बेसन बिल्कुल रेडी हो चुका है। जिस तरह का हमें चाहिए था बिल्कुल उसी की तरह का बनाएं। अगर आपको लगे कि ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें दोबारा भी पानी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी, बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और थोड़ी सी 3 से 4 अदद हम इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। तकरीबन 100 से 150 ग्राम हमने चिकन लिया है, बस थोड़ा सा ही हमें चाहिए, थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें चिकन चाहिए। और अब हम इसमें चॉप करेंगे कच्चा आलू। यहाँ पर आलू हमने कच्चा लिया है, ये बॉयल किया हुआ नहीं है, क्योंकि हम इसको चॉप करें बिल्कुल बारीक बारीक तो ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे खूबसूरती के लिए थोड़े से टमाटर और सब्ज़ प्याज थोड़े से ऐड करेंगे, क्योंकि इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इसमें। और अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम ऑयल गरम कर लेंगे। याद रहे कि ऑयल को हमने बिल्कुल गरम नहीं करना, क्योंकि पकौड़े ऐड्स करते वक्त तो ऊपर से पकौड़े जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमने ये ख्याल ज़रूर रखना है कि हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करना है। ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे जो पकौड़े हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो बारी बारी हम इसको इसमें शामिल कर लेंगे, बहुत ही नफासत के साथ कुछ इस शेप में। साथ ही साथ पकौड़ों को चेक करते रहेंगे और एक साइड और दूसरे साइड को चेंज करते रहेंगे साथ ही साथ। तो मीडियम को फ्लेम पर कुक करने का यही फ़ायदा होता है कि पकौड़े अंदर से अच्छी तरह से वो पक जाते हैं, ऊपर से इसका कलर थोड़ा हल्का सा ब्राउन होता है और बहुत ही प्यारे के लगते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दूसरी साइड से पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। और बिल्कुल सेम इसी तरह से हम बाकी पकौड़े भी तैयार कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट किस्म के रेडी हो चुके हैं। तो आप तारीफ में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो हाजिर होते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ और आप सबको रमज़ान मुबारक।